एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार पे बात करते हैं तो अंतःप्रदर्भी जालिका दो प्रकार का होता है। समझो इस बात को, अंतःप्रदर्भी जालिका दो प्रकार का होता है। एक होता है चिकनी अंतःप्रदर्भी जालिका और एक होता है खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका। समझो, लिखो मत कोई, समझो सब। पहला प्रकार है चिकनी अंतःप्रदर्भी जालिका और दूसरा है खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका। इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? SER। समझा? और इसको क्या बोलेंगे? RE। शॉर्ट नाम अधिकतर NCERT में देखते हैं मेंशन है, तो शॉर्ट नाम भी याद रखेगा भैया। तो यहाँ तक समझ में आया? ठीक। अब देखो, एगो जो है कोशिका के अंदर कहाँ पे चिकनी अंतःप्रदर्भी जालिका रहता है और कहाँ पे खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका रहता है, इसको समझते हैं। जैसे देखो, ये कोशिका में अंतःप्रदर्भी जालिका दोनों है, तो जो चिकन है जिस पे राइबोसोम का अनुपस्थिति होता है, जिस पे राइबोसोम अनुपस्थित होता है, उसको बोलते हैं अनुपस्थित। जिस पे राइबोसोम अनुपस्थित होता है उसको बोलते हैं चिकनी अंतःप्रदर्भी जालिका। यानी कि भैया इस कोशिका में ही कौन सी है? चिकनी अंतःप्रदर्भी जालिका, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया? ठीक। तो उसी प्रकार से होता है खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका। खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका में राइबोसोम जो होता है वो उपस्थित होता है। क्या होता है? उसी के वजह से तो खुरदरी होता है। जैसे राइबोसोम जाके चिपकता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? RER। यानी कि जब किसी भी अंतःप्रदर्भी जालिका पे राइबोसोम जाकर चिपक जाएगा, तब जाके उसका क्या नाम पड़ जाएगा भैया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका। समझ रहा है ना? तो इसीलिए तो पहला बात समझा कि चिकनी अंतःप्रदर्भी जालिका को शॉर्ट में SER कहते हैं या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसमें राइबोसोम अनुपस्थित होता है, यानी कि इस पे राइबोसोम नहीं रहता है, और इसमें राइबोसोम उपस्थित रहता है, यानी कि इस पे राइबोसोम रहता है। समझा? चित्र में देख के देख सकता है कि इस पे राइबोसोम है। ये जो छोटका छोटका जो बूंद का है ना, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? इसी को तो राइबोसोम बोल रहे हैं भैया। समझा? राइबोसोम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो झिल्ली होता है, अंतःप्रदर्भी जालिका का जो झिल्ली है, ये क्या है? झिल्ली है ना जी। ये झिल्ली कौन चीज से बना होता है? तो ये झिल्ली बना होता है प्रोटीन और फास्फोलिपिड से। कौन चीज बना होता है? प्रोटीन और फास्फोलिपिड से। जैसे तुमको यदि हम ये पूछे कि कोशिका भित्ति कौन चीज बना है, तो तुम लोग बताएगा कि भैया सेलुलोज से बना होता है। उसी प्रकार से यदि पूछा जाएगा कि अंतःप्रदर्भी जालिका जो होता है उसका झिल्ली कौन चीज से बना होता है, तो बताएगा क्या? प्रोटीन और फास्फोलिपिड से। समझा? ठीक। और इसकी मोटाई कितना होता है? तो एंगस्ट्रॉन्ग में इसकी मोटाई होता है। एंगस्ट्रॉन्ग में 60 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। कितना होता है मोटाई इसका? 60 एंगस्ट्रॉन्ग। और समझो इसका कार्य क्या क्या है? किसका कार्य? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य है? तो राइबोसोम जो होता है ना, तुमको पता है कि वाला छोटका छोटका बुंदका वाला भाग भैया राइबोसोम है ना? तो ये जो राइबोसोम होता है ये कौन सी करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किस पे आकर के? खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका पे चिपक करके। समझा? चिपक जातू किससे चिपक जातू होगा? है अंतःप्रदर्भी जालिका से जैसे चिपकेगा तो कौन से बन जाएगा? अब खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका। समझा? जैसे कोई लड़का ऐसे खलिए रहता है तो उसको लड़का कहते हैं, लेकिन जब शादी विवाह हो जाता है तब परिवार उसका हो जाता है। उसी प्रकार से यदि चिकनी प्रदर्भी जालिका में राइबोसोम चिपक गया है आके, तब जाके इसका नाम अंतःप्रदर्भी जालिका नहीं रहेगा भैया, तब इसका नाम पड़ जाएगा
खुरदरी अंतःप्रेरवी जालिका, यानी कि इस पे राइबोसोम आ गया है, यानी कि इस पे राइबोसोम निर्माण करेगा कौन चीज का भैया? प्रोटीन का निर्माण करेगा। बात समझ में आया? अब इसका परिवार वाला हो गया है भैया, अभी सिंपल बात नहीं रहा। और ये कौन चीज करेगा? नया कोशिका जब भी बनेगा, नया कोशिका तो केंद्रक झिल्ली का निर्माण करेगा, गोल्जी बॉडी का निर्माण करेगा। जैसे जैसे क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम तुमको बताएंगे कि इसी कोशिकांग के अंदर जहाँ पे अंतःप्रेरवी जालिका आता है वहीं पे गोल्जी बॉडी भी रहता है। गोल्जी बॉडी के बारे में हालांकि हम अगले क्लास में बात करेंगे, लेकिन यहाँ तक समझो कि गोल्जी बॉडी और केंद्रक झिल्ली का जो निर्माण करता है, केंद्रक झिल्ली किसको बोल रहे हैं? केंद्रक के सबसे बाहर जो आवरण है उसको केंद्रक झिल्ली बोल रहे हैं हम लोग। तो इस आवरण का निर्माण और गोल्जी बॉडी का निर्माण कौन कर रहा है? हम लोग का भैया अंतःप्रेरवी जालिका कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है, ईआर कर रहा है। समझा? ठीक, तो ईआर दो प्रकार का होता है, एगो आरईआर होता है, एगो एसईआर होता है। समझा यहाँ तक? कोशिका की भैया अंतःप्रेरवी जालिका को जो जाल जो संरचना बना है ये कौन चीज से बना है, कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, कहाँ रहता है, किस कोशिकांग में होता है, ये सारी बात दिमाग में क्लियर हुआ। अब यदि अंतःप्रेरवी जालिका का नाम सुनेगा तो दिमाग में बहुत सारी बातें आना चाहिए जी सर। कि यदि कोनो कोशिका का निर्माण हो रहा है तो वहाँ पे अंतःप्रेरवी जालिका क्या करेगा? केंद्रक झिल्ली और कौन चीज का निर्माण करेगा? गोल्जी बॉडी का निर्माण करेगा। बात में दिमाग में आना चाहिए। बात दिमाग में आना चाहिए कि कोशिका द्रव के अंदर जो जालिका नुमा संरचना फैला होता है उसी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। बात दिमाग में आना चाहिए कि इसका दो प्रकार होता है, एसईआर और आरईआर। बात दिमाग में आना चाहिए कि राइबोसोम जिस पे उपस्थित रहेगा वो खुरदरी होगा और जिस पे राइबोसोम अनुपस्थित रहेगा वो चिकनी होगा। इतना तो बात दिमाग में आ रहा है, यानी कि तुम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ गया है। तो छापो इसको, उसके बाद आगे बात करेंगे।